हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप अभी भी अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल हैं, आपकी इन 3 लाइफ्स में से कोई एक लाइफ होगी। पहली, आपको पता नहीं है आपको क्या करना है, पर आपको कुछ तो करना है। दूसरी, आप जिस काम को कर रहे हैं, आप उससे बिल्कुल खुश नहीं हैं, आपको उसको करने में मज़ा नहीं आता है, इसलिए आप अनसक्सेसफुल हैं। या तीसरी, आपको पता है आपको क्या करना है, पर फिर भी आप अनसक्सेसफुल हैं। या फिर आप कोई भी बेफालतू के रीजंस देते रहते हैं, जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है ये काम करने के लिए। अगर आपकी इन 3 में से कोई एक लाइफ है, तो इसके काफ़ी हाई चांस हैं कि आप अनसक्सेसफुल हैं अभी तक। अगर आपको सक्सेसफुल होना है और अपनी लाइफ को सुधारना है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आज जिस बुक की मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। इस बुक में एक व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा परेशान था अपनी करेंट लाइफ से, उस व्यक्ति के बारे में बताया गया है। तो जब क्योंकि वो बहुत परेशान था अपनी इस करेंट लाइफ से, उसको पता चलता है एक फ़िलोसोफर के बारे में जो कि बहुत दूर एक पहाड़ पे रहता था। जैसे ही उसको पता चला, वो उसके पास जाने के लिए निकल गया। इस बुक में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई गई है वो ये है कि आप ही अपनी लाइफ के डिसीजंस और डायरेक्शंस के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। आपको अपनी लाइफ में खुद को कभी कोई एक्सक्यूजेस या कोई ब्लेम्स नहीं देने चाहिए। आपके पास्ट एक्सपीरियंस, जेनेटिक्स और आपकी परवरिश आपका फ्यूचर डिक्टेट नहीं कर सकती। ये बस कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी लाइफ को थोड़ा शेप कर सकते हैं। इस बुक में एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस किया गया है जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ टास्क। यानी कि आपको अपनी खुद की जर्नी कंप्लीट करनी है, आपको अपना काम खुद करना है, तो अब दूसरों का बोझ लेके क्यों चलें। आपको अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए, अपने गोल्स पे फोकस करना चाहिए और आपको अपनी खुशी पे फोकस करना चाहिए, ना कि दूसरों के चोचलों में पड़ना चाहिए। ये इस बुक का एक मेन कॉन्सेप्ट है। हम सब में कमियां होती हैं, पर हम इस कमियों की फीलिंग्स जो हमें आती हैं उसको हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ये बहुत ज़रूरी है। बजाय इसकी कि हम उस कमियों को बार बार सोच के अपने आप को रोक के रखें, ये बहुत गलत है। इसकी जगह हमें अपनी उस एनर्जी को हमारी पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ में पुट करना चाहिए। तो अब हम इस बुक के टाइटल के बारे में बात करते हैं, द करेज टू बी डिसलाइक। इसका मतलब क्या है? करेज टू बी डिसलाइक्ड मतलब गुस्सैल या फिर ऑफेंसिव होना नहीं। करेज टू बी डिसलाइक्ड मतलब ऑफेंसिव या एरोगेंट होना नहीं, पर अपने लिए खड़े होना होता है। इसलिए में एक बहुत अच्छा कोड दिया गया है, बी ऑथेंटिक नॉट पॉपुलर। और हाँ, ये याद रखना कि खुशी एक चॉइस है। खुशी मतलब ये नहीं कि अब सब कुछ परफेक्ट हो। खुशी मतलब छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना और लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना। अगर आपको ये बुक का रिव्यू पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो कमेंट कर देना आपको जिस बुक का रिव्यू चाहिए, बाकी मैं तो डालूंगा ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।